ओके, हेलो एवरीवन। तो ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने पेंडिंग छोड़ा था आपके लिए। ओके, कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने नहीं दिया है, तो आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ये कोन है और इस कोन से जो हाइट हमें दिख रही है ना, परपेंडिकुलर हाइट, इस हाइट से डेल्टा टेंडिंग टू जीरो के डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है और हमसे पूछा था बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ये बताओ कि इस कर्व्ड सरफेस एरिया से जो फ्लक्स है वो कितना हो रहा है। इस सीएसए से फ्लक्स पूछा था, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगेन मैंने क्यूब में आपको दिया था कैसे लॉजिक है। तो इसको करने के लिए बिल्कुल इसका एक कॉपी क्लोन क्वेश्चन जो है वो हमें करना पड़ेगा। ये क्या है क्वेश्चन कि मान लो ये चार्ज आपके कोन के एपेक्स पे रखा है, कोन के बिल्कुल वर्टेक्स पे। तो आप देखेंगे कोन का जो एपेक्स है ये और जो चार्ज का स्फीयर का सेंटर है वो दोनों एक ही जगह पर होंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज यहां से इस फ्लैट सरफेस से सारा का सारा फ्लक्स जाएगा। मैंने आपको ये बता रखा है। इसमें क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो सारा फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस से जाएगा, कोई भी सीएसए से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस जाएंगी वो यहां से ऐसे क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। कोई भी फील्ड लाइन इस सीएसए वाले को चीर के, यानी उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, इसको ग्रेजिंग करके जाएगी। ग्रेजिंग का मतलब या तो इसके जस्ट बाहर होगी, मतलब ये वाला फ्लक्स में काउंट नहीं होगा, या जस्ट अंदर होगी। तो जस्ट अंदर जो है वो इसका फ्लक्स हो गया। ये जो आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, ये इसका सरफेस फ्लक्स हो गया। तो इसमें सीएसए से कोई भी फ्लक्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रहा था। तो कोई भी फ्लक्स अगर सीएसए से नहीं हो रहा तो सारा का सारा फ्लक्स जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, फ्लैट सरफेस से हो रहा है। तो जो साई नेट है मेरा, जो नेट फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लैट सरफेस का फ्लक्स है। अब फ्लैट सरफेस का फ्लक्स या फिर नेट फ्लक्स मैं कैसे निकालूंगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक अलग डिबेट है कि जो क्यू एनक्लोज्ड है ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए लॉजिक मैंने क्या बताया था, जैसे हम लोग एक सर्कल में कर सकते हैं वैसे ही स्फीयर में कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है इसका कुछ सेगमेंट इस कोन के अंदर आ रहा है, देखो कुछ सेगमेंट कोन के अंदर आ रहा है और बाकी का बाहर है। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट लूंगा कौन सा, सॉलिड एंगल का। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई यहां पर जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहां पे कितना सॉलिड एंगल ये ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही फ्रैक्शन चार्ज का अंदर होगा, और जो सॉलिड एंगल ये ऑक्यूपाई नहीं कर रहा वो फ्रैक्शन चार्ज का बाहर होगा। अब आपको इस काम को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इन दोनों में आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या कनेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, एक कोनिकल सरफेस है, ठीक है। ये लेट से आपका प्लेन एंगल है थीटा। तो यहां पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल है ना, वो सॉलिड एंगल होता है आपका 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आता कैसे है इसके बारे में मैं अलग से तुम्हें बताऊंगा कि ये रिलेशन आया कैसे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये याद रख लो कि दिस इज योर व्हाट, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के साथ इस तरह से निकाल लिया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल सॉलिड एंगल कितने का होता है, तो टोटल एंगल होता है 4 पाई। जैसे 2 पाई प्लेन एंगल होता है ना नेट, ऐसे सॉलिड एंगल पूरा होता है 4 पाई। उसमें से इतना इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो भाई क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, टोटल चार्ज जो भी है मेरा उसका फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन, जो एंगल ये बना रहा है उसको डिवाइड कर देता हूं जो टोटल एंगल होता है। टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 4 पाई। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंगल जो इसने ऑक्यूपाई किया है, राइट। तो इस फ्रैक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो टोटल एंगल अगर 4 पाई होता है, उसका अगर 50% ऑक्यूपाई किया होगा तो 50% चार्ज अंदर होगा, अगर 30% ऑक्यूपाई किया होगा तो 30% अंदर होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंगल ऑक्यूपाइड, जो इसने एंगल ऑक्यूपाई किया है। तो उतना ही फ्रैक्शन चार्ज का भी अंदर आएगा कोन के। तो मुझे क्यू एनक्लोज्ड पता चल गया। अब क्यू एनक्लोज्ड अगर पता चल गया तो नेट फ्लक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लोगे 2 टाइम्स कट जाएगा, राइट। इसको देख लो यहां पर, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना आ गया मेरा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो मेरा हो गया क्या, नेट फ्लक्स।
अब ये नेट फ्लक्स जो है मैंने अभी बताया, ये सारा का सारा फ्लक्स कहां से पास हो रहा है, सारा का सारा फ्लक्स पास हो रहा है इस फ्लैट सरफेस से। तो जो मेरा नेट फ्लक्स है वो मेरे फ्लैट सरफेस के इक्वल है, क्योंकि सीएसए से कोई फ्लक्स हो नहीं रहा, तो सारा का सारा जो फ्लक्स है वो कहां से हो रहा है, फ्लैट सरफेस से। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते हैं, ये क्लास में कराया जाता है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि एक कोन के फ्लैट सरफेस से इतना फ्लक्स होगा, अब इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में क्या था, चार्ज एपेक्स पे रखा था, अब मैंने चार्ज को एपेक्स के बाहर रख दिया। अभी बताओ कि इस सीएसए से कितना फ्लक्स होगा। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, मैं सीएसए की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्लैट वाले सरफेस की। तो ये फ्लैट वाले सरफेस पर जो कंडीशन इस चार्ज पार्टिकल की अभी बन गई थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंडीशन अब बन रही है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस इसने मूव किया है वो तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, ना के बराबर। तो यहां पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी, जो यहां पर फील्ड थी पहले वही फील्ड अभी भी है, जो एंगल पहले बन रहा होगा वही अभी भी बन रहा होगा। इसका मतलब जो हमारे फ्लैट सरफेस का फ्लक्स था वो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है। फ्लैट सरफेस का जो फ्लक्स था वो लगभग क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिचुएशन नहीं बदली, उसके लिए कंडीशन नहीं बदली। तो फ्लैट सरफेस से अब भी उतना ही फ्लक्स हो रहा होगा जितना पहले हो रहा था। पहले कितना हो रहा था, मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये रहा। तो अभी भी अगर उतना ही हो रहा है, मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब समस्या ये है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा चार्ज है तो सरफेस के बाहर। तो अगर यहां से इतना फ्लक्स बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हें नजर आ रहा है, इस सरफेस से उतना ही फ्लक्स कहां आ रहा होगा, अंदर आ रहा होगा। देखो यहां पर ये फील्ड लाइंस इसको चीर के अंदर जा रही है, देखो ये फील्ड लाइंस चीर के अंदर जा रही है यहां पर। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले ये सारी फील्ड लाइंस या तो बाहर थी या अंदर थी, इस सरफेस को चीर करके नहीं जा रही थी। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर चला गया तो इसकी फील्ड लाइंस देखो इसको क्रॉस कर रही है, इसको चीर करके जा रही है। इसका मतलब जितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है उतना ही फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस एरिया से अंदर एंट्री ले रहा है। यानी फ्लक्स जो हमारा सीएसए से हो रहा है वो इतना ही हो रहा है, लेकिन नेगेटिव अमाउंट में हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें मैंने डेटा दे रखा था कि जो मेरी कोन है उस कोन में ये वाली हाइट r है और ये भी r है। अगर ये दोनों मैंने आपको r गिवन कर दिए तो ये जो थीटा है ये 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 का मतलब cos 45 1/√2 हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन के स्पेसिफिक अगर मैं आंसर दूंगा तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सीएसए से मेरा फ्लक्स हुआ वो हुआ -Q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1/√2। ये हमारा प्रॉपर आंसर बना जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका। ठीक है, बाकी एक जनरल एक्सप्रेशन जो बना वो ये रहा। ओके, सो इसकी जो फोटो है, जो पिक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा सॉल्यूशन की। बाकी आप लोग इसको रिमाइंड करके देख लेना किस तरह से क्या चीज रिलेट की है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास में कराया जाता है। दिस वॉज आर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था कि सीएसए से कितना फ्लक्स होगा। इसमें सीएसए से 0 फ्लक्स हो रहा था बिकॉज कोई भी लाइन इस सीएसए वाले एरिया को चीर के नहीं जा रही थी, आर पार नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ये चार्ज पार्टिकल बाहर गया तो ये कंडीशन चीरने वाली बन गई। सो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, नेट फ्लक्स 0 होगा, मतलब जितना फ्लैट सरफेस से बाहर निकलेगा उतना ही कर्व सरफेस से अंदर आएगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। ओके, ये रिलेशन से रिलेटेड अगर तुम्हें डेरिवेशन चाहिए कि ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का रिलेशन कैसे हुआ, तो मैं बता दूंगा। हालांकि तुम्हें इसके डेरिवेशन से नहीं, इसके रिलेशन को याद रखना है, उससे ज्यादा मतलब होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज आर प्लेन एंगल एंड दिस इज आर सॉलिड एंगल, ये याद होना चाहिए आपको।